सेकंड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, यू हैव टू गिव सर्विस टू योर स्पाउस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जितना सर्विस आप देंगे उतना ही वेल्थ बढ़ेगा। दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट टू एक्यूमुलेट वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। ऐसे व्यक्ति का जितने बार जॉब चेंज होगा उतना ज्यादा ये वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा। तो सेकंड लॉर्ड जब 9th हाउस में है तो इट्स ऑल अबाउट योर धन फॉर फ्यूचर। व्यक्ति जो भी कमा रहा है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कमा रहा है। ऐसा व्यक्ति 32 साल की उम्र के बाद बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। क्रिप्टो करेंसीज या शेयर मार्केट में ऐसे लोग काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं क्योंकि ये लिक्विड पकड़ करके चलते हैं। इसका मतलब पिता ने जो कमाया था उनके चार्ट में होगा कि वो फ्यूचर बच्चों के लिए कमा रहे थे, तो वह आपको ट्रांसफर हो गया है। या किस तरह का वैसा प्रॉब्लम है जो ऑल ऑफ अ सडन आपको तकलीफ में डाल सकता है। जनरली ये घटना आप देखेंगे कि वर्क प्लेस में होगी। सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। पहले सेकंड लॉर्ड को समझते हैं। सेकंड लॉर्ड हमारा सस्टेनर होता है। दूसरा भाव पहले भाव को सस्टेन करता है। हम फूड वगैरह जो भी देखते हैं कि व्यक्ति क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कैसे परिवार में पैदा हुआ है, बड़े परिवार में छोटे परिवार में, ये सब कुछ सेकंड हाउस से पता चलता है और इसकी जिम्मेदारी सेकंड लॉर्ड के पास होती है। वेल्थ कमाने की जिम्मेदारी 11th लॉर्ड के पास है। वेल्थ को स्टोर करने एक्यूमुलेशन की जो जिम्मेदारी है वो सेकंड लॉर्ड के पास है। इसलिए धनिष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप अपने जीवन में कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सेकंड लॉर्ड जो है वो 4th से 11th पढ़ते हैं, तो गेन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कार एंड ऑल दोज थिंग्स इज विद द सेकंड लॉर्ड। सो इसलिए सेकंड लॉर्ड का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वन ऑफ द अनदर एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मार्केज की तरह काम करते हैं। भाई जो आपको फीड कर रहा है वही आपको किल भी कर सकता है, क्योंकि 8वें से 8वां तीसरा भाव भवात भाव पड़ता है। तीसरे भाव का नगेशन दूसरे भाव के पास है, तो ये किलर है, मार्केश है। इनकी दशा अंतरदशा जो है व्यक्ति को किल कर सकती है अगर आयु पूरी हो गई है। तो आप देखेंगे अमूमन व्यक्ति का देहांत जो है वो 7वें या दूसरे की दशा अंतरदशा या तो लग्न से या दशा लग्न से होती है। अब इसको यहां से हम लोग देखते हैं कि ये लॉर्ड जब अलग अलग घरों में जाएंगे तो उसका क्या रिजल्ट है। सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस। वेल्थ का कमाने का तरीका कहां से है? 7th हाउस इज मैरिज। इट मींस आपका वेल्थ एक्यूमुलेट हो रहा है मैरिज के बाद। आपका वेल्थ एक्यूमुलेट हो रहा है बिजनेस से। आप बिजनेस के माध्यम से वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो जजमेंट आ रहा है वो आपके फेवर में आ रहा है, वहां से आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आपके वेल्थ का एक्यूमुलेशन, आपके फादर का गेन आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन है। व्हाट डज इट मीन? योर फादर इज इन जॉब, ही इज मेकिंग मनी और वो आपको दे रहे हैं और आपका वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो रहा है। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कोई भी ट्रैवल का काम अगर कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं या आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, कोई भी ट्रैवल का काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में हैं, you will do really good, you will be able to accumulate wealth। आपके वेल्थ का जो एक्यूमुलेशन का फॉर्मेट होगा, जो तरीका होता है वो होगा आपका या तो फार्मिंग लैंड से या प्रॉपर्टीज से। डोंट पुट इट इन कैश, डोंट पुट इट इन शेयर मार्केट एंड ऑल दैट। दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट टू एक्यूमुलेट वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉब्लम आएगी आपके सोशल सर्कल में। जितना ज्यादा आप वेल्थ एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा आप अहमी होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से सोशल सर्कल से आप कट जाएंगे। परिवार में लोग आपके बढ़ने की वजह से, क्योंकि पैसा बहुत कमाता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम होती है। कंडीशन एक है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अपने से छठे घर आए हैं। सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस, यू हैव टू गिव सर्विस टू योर स्पाउस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जितना सर्विस आप देंगे उतना ही वेल्थ बढ़ेगा। पैसा जो है वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए अच्छा नहीं है। मतलब आपका फर्स्ट चाइल्ड आपके पैसे को यूज नहीं कर पाएगा। ही ट्रैवल करने के लिए यूज कर लेगा, लेकिन अपना करियर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह पैसा आप अगर एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाना चाहते हैं नहीं कमा पाएंगे। आप मान लीजिए बैंकिंग या इंश्योरेंस में जा करके आप सोचते हैं कि पैसा कमा ले, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। इंश्योरेंस से आपको लाभ नहीं होगा। सो दिस इज सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस। सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस में सेकंड लॉर्ड मतलब आप वेल्थ कैसे कमा रहे हैं? वेल्थ आप अदर्स मनी को एक्सेस कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, इन लॉज प्लेस से रिसर्च करके बहुत पैसा कमाता है। ये एक रिस्की प्लेसमेंट है हेल्थ को लेकर के, नो डाउट, क्योंकि मार्केस जो है वो लॉन्जिविटी के घर में आए हुए हैं और लॉन्जिविटी को वो कट करने की कोशिश करेंगे तो दशा अंतरदशा कुड बी रियली सीरियस। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। लेकिन आपका जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है, आपके बिजनेस से बहुत ज्यादा आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो। और मैं आज पूरी फोकस, मेरा पूरा का पूरा फोकस इस सीरीज में ये है ना कि जो एक कोर होता है हर घर का, उसके बारे में बात की जाए। इसलिए मैं वेल्थ फोकस इतना ज्यादा हूं। प्लस आप देखेंगे कि सेकंड लॉर्ड इन 8th हाउस, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल रही है या किसी के डेथ के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति का जितने बार जॉब चेंज होगा उतना ज्यादा ये वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या रिसर्च के माध्यम से आप पैसा कमाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है एंड स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर मार्स केतु है तो बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है। खास करके जो कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं वो बहुत अच्छे सर्जन बन जाएंगे।
सो अगर सेकंड लॉर्ड आपका 8th हाउस में है तो ये सारी चीजें पॉजिटिव। निगेटिव कहाँ है? पिता से आपका ये पैसा कमाने का जो जोश है, जो आपकी बोली है, जो कभी कभी आप जिसको बोलते हैं सेटबैक में चले जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आपके पिता को ये पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से पिता का संबंध खराब हो जाएगा। और कभी ना कभी ऐसा होगा कि बॉस ये समझ लेंगे, आपके बॉस, कि यार ये व्यक्ति जो है वो सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है, ये पैसा जो है ये काम करने के लिए आतुर नहीं है, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। ऑब्वियसली दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग। कर्मा के लिए बहुत अच्छा है, दोस्तों के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट, बिकॉज जनरली ऐसा आदमी इतना ज़्यादा रिसर्च में एंटर कर जाता है पैसा कमाने के लिए, और उसकी बोली भी जो होगी ना, आप देखेंगे मैक्सिमम उसके रिसर्च ओरिएंटेड रेफरेंसेस होंगे। अब मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजी में है, उसको कोई घटना घटेगी, बोलेगा अरे यार सन इस घर में थे इसलिए ये घटना घटा, और दोस्त बोलेंगे ये पागल हो गया, इस आदमी से बात करके कोई फायदा नहीं। इसलिए वहां संबंध का प्रॉब्लम होता है। 4 8 12 के ट्राइन में है, इसका मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी तो हो गई, विदेश से जाकर के आप पैसा कमा सकते हैं। यू कैन गो टू फॉरेन लैंड, और मदर की जो प्रॉपर्टी है उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट सेकंड लॉर्ड इन द 8th हाउस, सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस। अब धन जो है वो फ्यूचर, अब इन दोनों को देखो अपने से 8वें गए हुए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? वेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ट्रांसफॉर्म होने का मतलब क्या है? ये वेल्थ आपके लिए नहीं, आपकी फ्यूचर मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस, व्यक्ति जो भी कमा रहा है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कमा रहा है। वेल्थ कहां से हो रहा है? पिताजी से मिल रहा है। पिताजी के नाम से आप पैसा कमा रहे हैं, बॉस की वजह से आप पैसा कमा रहे हैं, गुरु की वजह से आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा आप बचा पा रहे हैं, कमा नहीं, आप बचा पा रहे हैं। आप जब ट्रैवल करने जाते हैं, जब आप घर छोड़ देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाते हैं। जब आपकी शादी होगी उसके बाद वेल्थ एक्यूमुलेशन आपका शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हर बार वेल्थ एक्यूमुलेशन के चक्कर में आप सिर्फ पैसा और अप्रेजल के चक्कर में ऑफिस में रहेंगे, जिसकी वजह से आपका जॉब जो है वो नगेट हो जाएगा। आपके पहले बच्चे होने के बाद आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे, आप फार्मिंग लैंड के रूप में वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने पैसे का जो खर्च है, मैं खर्च भी इसमें ऐड करता हूं, टेम्पल कंस्ट्रक्शन वगैरह में ऐसा व्यक्ति खर्च करता है। तो सेकंड लॉर्ड जब 9th हाउस में है तो इट्स ऑल अबाउट योर धन फॉर फ्यूचर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब ये एक्यूमुलेशन कैसे हो सकता है? यू हैव टू बी इन सर्विस मोड। किसको सर्विस देना है? फैमिली को। जितना ज़्यादा आप सर्विस देंगे अपनी फैमिली को, उतना ही ज़्यादा आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे। आपकी बोली आप देखेंगे जीवन में एक न एक बार आपकी बोली में ट्रांसफॉर्मेशन, बात करने के तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फादर और गुरु और बॉस। कोई एक व्यक्ति होगा जो आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को इंपैक्ट करेगा और उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति 32 साल की उम्र के बाद बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। सेकेंड लॉर्ड 10th हाउस, 10th हाउस में जाने का मतलब है 2 6 10 अर्थ ट्राइन। दिस इज फैंटास्टिक। एजेंडा इज टू मेक श्योर वर्किंग 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 एंड देन मेकिंग मनी। ऐसा व्यक्ति काम करके पैसा कमाता है। ऐसा व्यक्ति शादी के बाद पैसा कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता का जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो ट्रांसफर होता है जातक को, और वो उसका एक्यूमुलेशन बन जाता है, क्योंकि पिता से सेकंड और आपका सेकंड दोनों कनेक्ट हो गए। इसका मतलब पिता ने जो कमाया था उनके चार्ट में होगा कि वो फ्यूचर बच्चों के लिए कमा रहे थे, तो वो आपको ट्रांसफर हो गया है। सेकेंड लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठेंगे तो पैसा कमाने की चाहत में आपके दोस्तों के साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा। आपकी बोली जो है वो 10th हाउस, चूंकि सन दिग्बली होते हैं, तो एक प्रॉब्लम तो आएगी कि आपकी बोली, चूंकि वो कम्युनिकेशन का घर है, बहुत ऑथोरिटेटिव हो जाएगा, उस वजह से भी आपके संबंध खराब हो जाएंगे। विदेश से पैसा कमाने के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट टू गेन फ्रॉम द फॉरेन लैंड। और आपको अपने ऊपर खर्च करना होगा, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल, आपका जिसको बोलते हैं ना कि रैंप पे खड़ा होकर के या पोडियम पे खड़ा होकर लोगों से बात करने की जो एबिलिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, दैट विल इंश्योर हाउ मच वेल्थ दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट। दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट टू क्रिएट द वेल्थ इन फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि 10वें में बैठ करके वो सेकंड के ट्राइन में है, 6 के ट्राइन में, और देख रहे हैं प्रॉपर्टी वाले घर को। ऐसा आदमी कैसे कमाता है? प्रॉपर्टी खरीदेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा, फिर उससे पैसा कमाता है। सो सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस, अगेन यहाँ पे आपको सास, जब आपकी शादी हो जाएगी, आपका सास के साथ संबंध ये डिसाइड करेगा कि आप कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो। जिनका भी सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस है, आप याद करो, जब आपने मदर इन लॉ के साथ जब आपकी फाइट हुई होगी, ईदर यू वुड हैव लॉस्ट द जॉब, या आपका जो है रखा हुआ वेल्थ जो है वो खर्च हुआ होगा। दिस इज स्पेशली यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में है। ऑल्सो जब सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में है तो लोगों को पुरख, मतलब एंसेस्टर से भी फायदा होता है। मतलब जिसको बोलते हैं ना, संपत्ति जो आपके बाप दादा से चली आ रही है, एंसेस्टर से चली आ रही है, वो प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जनरली आप देखेंगे कि ऐसे आदमी की हेल्थ वर्क प्लेस पे खराब हो सकती है।
तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर किसी का हार्ट का इशू है या किस तरह का वैसा प्रॉब्लम है जो ऑल ऑफ अ सडन आपको तकलीफ में डाल सकता है, जनरली ये घटना आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पे हो रहा है, और आपके मेहनत करने की वजह से, वर्क में लगे रहने की वजह से ही आपका शादी सस्टेन करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग वेल्थ टू सस्टेन योर मैरिज। सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस, धन योग है, सेकेंड और 11 से बनता है। सेकेंड का लॉर्ड खुद चलेगा कमाने वाले घर में और एक्यूमुलेट करने वाले घर में। इस आदमी का एक ही लाइफ का एजेंडा है, पैसा कमाओ, पैसा स्टोर करो। सोशल सर्कल, आपके दोस्त बहुत मदद करेंगे पैसा कमाने में, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत मदद करेगी पैसा कमाने में। ऐसा व्यक्ति टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम करेगा, उस सेक्टर में काम करके पैसा कमाएगा, या टेलीकम्युनिकेशन को यूज करेगा पैसा कमाने के लिए। अब टेलीकम्युनिकेशन को यूज करेगा पैसा कमाने के लिए मतलब हो सकता है कि सोशल मीडिया वगैरह में हो। ऐसे व्यक्ति को अपने इन लॉज की तरफ से प्रॉपर्टी या पैसा मिलता है, और ऐसे व्यक्ति जब पिता इनके जब ट्रैवल पे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पैसे का गेन होता है। ये शादी के बाद ऐसा व्यक्ति वेल्थ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है। विदेश से पैसा आने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से पैसा आता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यह आदमी अपने ऊपर खर्च करता है, जिससे उसका वेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर अर्निंग मनी एंड देन यू आर एक्यूमुलेटिंग। सेकेंड लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में है तो दिस इज लाइक एवरी टाइम यू विल सी कि आप अपने पैसे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो प्रॉपर्टी के रूप में। और दूसरा एक और तरीका है सेव करने का यहाँ पे, अगर क्रिप्टो करेंसीज, अगेन डिस्क्लेमर है, आप अपना चेक कर लेंगे चार्ट, क्रिप्टो करेंसीज या शेयर मार्केट में ऐसे लोग काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं क्योंकि ये लिक्विड पकड़ करके चलते हैं। सेकेंड लॉर्ड का 11th में आने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की कमाई या वेल्थ एक्यूमुलेशन जो पीरियड होगा, जो स्टार्टिंग टाइम होगा, वो 36 के बाद होगा। 36 से पहले पैसा आ रहा है जा रहा है, वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है। पहले बच्चे होने के बाद इस व्यक्ति को वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा, शादी के बाद इसके वेल्थ का एक्यूमुलेशन होगा, सेकंड चाइल्ड के बाद वेल्थ का एक्यूमुलेशन होगा। ये अलग अलग ट्रिगर पॉइंट है, और 36 के बाद वेल्थ का एक्यूमुलेशन होगा। ऐसे व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन होगा, हमेशा आप देखोगे जब वो बात करेगा तो दोस्तों के बारे में बात करता है, और रेफरेंसेस वो दोस्तों के बारे में देगा, अच्छा उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, बिकॉज स्पीच लाइज इन द 11th हाउस। जो बात भी करेगा वो शॉर्ट टर्म नहीं, उसकी जो स्पीच होगी, जो उसका कम्युनिकेशन बड़ा लॉन्ग टर्म होगा कि यार आज नहीं यार एक काम करते, कोई जो काम करते वो 10 साल के लिए काम करते, 5 साल के लिए काम करते। द पर्सन इज नॉट टॉकिंग अबाउट नियर टर्म कि आज क्या फायदा होगा, बहुत लॉन्ग टर्म फायदे की बात करता है। चूंकि इसका काम वेल्थ एक्यूमुलेशन का है और 11th हाउस जो है वो 3rd हाउस के ट्राइन में पड़ता है। 3rd हाउस इज द नेगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच करके, प्रॉपर्टी सेल परचेज के मामले में बहुत पैसा कमा सकता है। नाउ सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस, पैसा का एक्यूमुलेशन, सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस। अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। क्यों? 12th हाउस जो है वो दान करने का होता है, देने का होता है। सेकंड हाउस जो है वो एक्यूमुलेट करने का होता है। आप जितना दोगे, जितना डोनेट करोगे, उतना ही वेल्थ एक्यूमुलेट करते हो। आप क्या दे रहे हो आप? क्योंकि सेकंड हाउस फूड का होता है। द सिंपलेस्ट रेमेडी टू एक्यूमुलेट वेल्थ इज डूइंग अन्नदानम। जितना ज्यादा आप अन्नदान करेंगे, दूसरे को फीड करेंगे, उतना ही ज्यादा आप, और दूसरे को फीड कैसे करना वो तरीका भी मैं बताऊंगा, उतना ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे। अब वर्ल्ड अदर देन यू 7th हाउस। 7th हाउस से देखेंगे तो 12th हाउस 6 पड़ता है, दैट इज सर्विस। मतलब जो आप अन्नदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन पे कर दिए, नो, वो फूड का डोनेशन जो है ना सर्विस के रूप में आपके हाथ के माध्यम से होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, उसको फॉरेन सोर्सेज बहुत मिलते हैं। एमएनसी में काम कर ले, बाहर के शेयर मार्केट में पैसा लगा ले, या ऐसा व्यक्ति जो है वो बाहर जा करके पैसा कमा करके फैमिली के लिए वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। ऐसा व्यक्ति को आप देखेंगे बहुत बार, अगर 9th हाउस बहुत हेवी हो तो जो आज के डेट में आप धर्म गुरु लोग देखते हैं, जो बहुत लोग आश्रम खोल के बैठे हुए हैं, वहां से भी ये लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। ऐसे लोग योगा टीचर बन के, मेडिटेशन करके वहाँ से भी पैसा, मेडिटेशन के टीचर बन के वहाँ से पैसा कमाते हैं। सीक्रेट सर्विस से ये लोग पैसा कमाते हैं। इनका पैसा बहुत सीक्रेट भी होता है। खास करके आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और जो ब्राइबरी करते हैं, क्योंकि वो पैसा छुपा के किसी और के नाम पे कहीं और ज़मीन खरीद लिया। ये आपका धन ऐसे सीक्रेट प्लेसेस पे है, वहाँ रखा हुआ है जो हिडन है। ऐसे लोगों का पैसा आप जनरली देखेंगे कि दादा दादी से और नाना से ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करके पैसा कमा सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट बन के, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। प्रॉब्लम इनको तब आएगी जब अगर ये अन्नदान नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं करते हैं, तो आप सोचो कि आपका सेकंड हाउस का जो वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, उसका फ्लो हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली लॉस। सो इफ यू वांट टू सेव एंड इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग माँ दुर्गा एंड माँ अन्नपूर्णा हैप्पी, यू नीड टू कीप ऑन डूइंग डोनेशन। यहां से जो पैसा आपका कमाने का जो 12th हाउस का तरीका है, 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है, असाइलम का होता है, जेल का होता है।
तो आप जेलर बन सकते हैं और हॉस्पिटल खोल करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है रेमेडी के तौर पे कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे हैं तो कम से कम हॉस्पिटल जाने वाले को अगर आप हेल्प करते हैं, दैट इज ऑल्सो डोनेशन, और उसकी वजह से ईश्वर के आशीर्वाद से आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाते हैं। तो ये हुआ सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।